Today we will discuss about the fourth chapter for 10th class student, and the name of the chapter is the footprint without fit. हमारा यहाँ तक हो गया था। अभी देखिए, एगर टू गेट अवे फ्रॉम टावर लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज, यानी वो भीड़ भड़ाके वाले लंदन से जाने के लिए काफ़ी आतुर था, तो उसने इपिंग गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ी एंड ही बुक टू रूम एट द लोकल इन, और उस गांव में उसने अपने 2 कमरे बुक किए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस अनयूजुअल इवेंट, लेकिन उसका वहाँ पे जाना उन लोगों के लिए काफ़ी अचंभित था। देखिए, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, यानी वो लोग काफ़ी जानने के लिए उत्सुक थे कि यहाँ पे ये जो नया इंसान आया है ये किस लिए आया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, यानी उस स्ट्रेंजर यानी अजनबी के बारे में वहाँ पे सभी बातें बना रहे थे। मिस्टर हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ, और मिस्टर हॉल थी वो क्या थी, जो मकान मालिक था उसकी पत्नी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और उसके साथ अच्छे से व्यवहार करने के लिए हर तरीके से एफर्ट करती। ठीक है, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन जो ग्रिफिन था उसकी कोई इच्छा नहीं थी किसी से बात करने की या उनकी वाइफ से। एंड टोल्ड हर, और उसको कहते हैं, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सोलिट्यूड, यानी मेरा यहाँ पे आना अपने अकेलेपन में रहना है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं चाहता हूँ कोई भी मुझे मेरे काम में बाधा न डाले। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और किसी कारणवश ये मेरे चेहरे का ऐसा हाल हुआ है किसी दुर्घटना के कारण। सेटिस्फाई दैट हर गेस्ट वाज एन eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance। ठीक है, सेटिस्फाई वो क्या थी, संतुष्ट थी। ठीक है, दैट हर गेस्ट अपने मेहमान से वाज एन, ठीक है, वो एक अलग प्रकार का, मतलब एक जैसे सन की वैज्ञानिक था। ठीक है, एंड इन द व्यू ऑफ द फैक्ट, और इससे दैट ही हैड पेड हर एडवांस, और उसने अपना जो मकान का जो किराया था वो एडवांस में ही दे दिया। मिस्टर हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, और मिस्टर हॉल वाज प्रिपेयर यानी वो तैयार थी टू एक्सक्यूज, ठीक है, उसे क्षमा करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट उसकी इस प्रकार की आदतें, एंड इरिटेबल टेम्पर उसका इस प्रकार के बुरे व्यवहार को। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो रेडी टू कैश, लेकिन अब इस समय उसके पास वो जो धन बचा हुआ था इतना नहीं था कि उसको वो और काफ़ी दिन चला सके। हैड नो मोर रेडी टू कैश, उसके पास बाकी अब नहीं बचा। ही प्रटेंड हाउएवर दैट ही वाज एक्सेप्टिंग ए चेक अराइव एट एनी मोमेंट, तो वो आशा कर रहा था कि कहीं से उसके पास कोई चेक आ जाए जिससे उसका की जो खर्चा है वो चल जाए। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्रूशियस एपिसोड ऑकवर्ड, और कुछ समय बाद उसके साथ एक घटना होती क्या, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी बहुत यानी सुबह जल्दी, एक क्लैगरी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइस इन द स्टडी। ठीक है, यानी जो एक क्लैगरी मैन का होता है पादरी, और उसकी वाइफ है उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी इन द स्टडी, यानी जहाँ पे वो अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई जो रूम था वहाँ से क्या आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, शोर आ रहा था। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, यानी जो डाउन स्टेयर जो नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ थी उनसे। दे हियर द थिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लैगरी मैन डैश, वो और वो जो चोर था, जो इसमें जो साइंटिस्ट था वो सोच रहा था, वो जो मनी उसका रखा हुआ था क्लैगरी मैन का, उसको चुराने का, कहाँ से, उस डेस्क से जहाँ पे वो रखा हुआ था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्राफ्स फ्रेमली इन हिज हैंड, और तो जो पादरी था उसने बिना आवाज़ किए चुपचाप से अपने हाथ में एक कस की छड़ पकड़ी। देखिए यहाँ पे ग्राफ्स फ्रेमली इन हिज हैंड, द क्लैगरी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और एकदम से दरवाजा खोलता है, सरेंडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, तब उसने ये दरवाज़ा खोला, तो उसके बाद जो रूम था उसमें कोई भी नहीं था, उसने महसूस किया कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्सन इवन अप द चिमनी,
तो वो लोग जो कमरा था उसके अंदर सभी जगह पे उसको देखने लगे कि यहाँ पे आवाज़ जिसकी आ रही थी वो कौन है। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे देखते हैं, अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे, बिहाइंड द कर्टेन्स, ठीक है, यानी जो कर्टेन्स थे, पर्दे थे, उनके पीछे, ठीक है, एवन अप द चिमनी, और चिमनी के उधर भी देखा। दिस वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, जब उन्होंने जो डेस्क है उसको ओपन किया तो वहाँ से उनका जो मनी था वो मिसिंग था, यानी वहाँ से गायब था। एक्शन ऑफ द अफेयर द क्लेगली मैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, उसके बाद वो कुछ कहते हैं, ठीक है, क्या, बट इट वाज नॉट एन एक्शनोडी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल फर्नीचर्स लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, बट इट वाज नॉट एक्शनोडी, लेकिन ये ऐसा नहीं था एज द बिहेवियर, यानी किसका व्यवहार, उसकी पत्नी का, मिसेस हॉल फर्नीचर्स ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, यानी वो इधर उधर था, ठीक है, उनका जो फर्नीचर था। तो अब देखिए आगे क्या होता है, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, तो उसके बाद जो मकान मालिक हैं और उनकी जो पत्नी है, ठीक है, वर अर्ली एंड वर सरप्राइज, आश्चर्यचकित होती हैं, ठीक है, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, यानी जो साइंटिस्ट है उसका जो ठीक है डोर है वो खुला हुआ था, दरवाजा। यूजुअली, साधारण तौर से, इट वाज शट एंड लॉक्ड, ही वाज फिशियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, यानी साधारण तौर पे ये कि जो दरवाज़ा है ये बंद रहता था अंदर से, ठीक है, और जो साइंटिस्ट है उसको पसंद नहीं था कि कोई भी उसके जो रूम है उसके अंदर एंटर करे, अंदर जाए। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है उनकी पत्नी की और जो मकान मालिक है उसको वो मिस नहीं करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि जो साइंटिस्ट है उनको अंदर आने नहीं देता, ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि एक बार अंदर जाके देखें। दे पिप्ड राउंड द डोर, वो खोलते हैं दरवाजे को थोड़ा अंदर की तरफ सा, नोबडी एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, वहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, यानी जो बेड के जो क्लोथ्स थे, ठीक है, वो ठंडे थे। सोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर द टाइम, और वो सोच रहे थे कि जो साइंटिस्ट है यहाँ पे काफ़ी समय से इस पर नहीं है, इसलिए ही ये ठंडा है। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम, यानी जो कपड़े वो हमेशा पहन के रहता था वो पड़े थे, ठीक है, रूम में। ऑल ऑफ सडन मिस्टर हॉल हियर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर, उसके बाद जो मिस्टर हॉल यानी जो मकान मालिकिन थी उसने कुछ आवाज़ सुनी। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट ऑन द डेस्क इटसेल्फ इनटू हर फेस, यानी जो उसकी जो है, ठीक है, जो यहाँ पे देखिए जो हैट थी यानी उसकी जो टोपी थी वो आके गिरती है, ठीक है, कहाँ पे, इनटू हर फेस, उसके चेहरे पे। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, उसके बाद जो बेडरूम में जो चेयर रखी हुई थी वो जीवित हो जाती है, मतलब वो हिलने डुलने लगती है। स्प्रिकिंग इनटू द एयर, ठीक है, हवा में उड़ने लगती है। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और वो टकराती है उनके पैर से। यहाँ पे हर देखिए तो हर किसके लिए आया है ये प्रोनाउन, ठीक है, जो पत्नी है किसकी, लैंडलॉर्ड की, यानी जो मकान मालिक थे उनकी, मिस्टर हॉल के लिए आया है। फॉरमोस्ट एज सी हैड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, उसके बाद ही वो, ठीक है, देखिए एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न, वो बदलते हैं कहीं घूमते हैं। द एक्सनोडी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो वो जो चेयर है उन दोनों को धकेल देती है उस कमरे से बाहर। यहाँ पे देखिए बोथ दैम बोथ, ठीक है, दोनों को, ऐसे आता है ना बोथ ऑफ दैम, यहाँ पे है दैम बोथ, दोनों को हटा धक्का दे देती है रूम से। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और उसके बाद जो दरवाजा है वो अंदर से बंद हो जाता है, ठीक है। होप यू लाइक इट, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट पार्ट आई विल सेंड यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।